सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने जो आपका दिवाली वेकेशन था वो आपने एंजॉय किया होगा। सो आज से हमारा जो लेक्चर जो साइंस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो हमने साइंस में जो सेम वन था वो हमारा पूरा हो गया। जो सेम वन में चैप्टर वन से चैप्टर एट तक हमको स्टडी करने हमें आया था और जो आपकी एग्ज़ाम भी ली थी और सभी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आए और जिनको अच्छे नहीं आए हैं वो नेक्स्ट टाइम और जो हमारी अभी वीकली जो एग्ज़ाम होगी या फिर जब हम चैप्टर वाइज जो एग्ज़ाम रखेंगे उसमें सारे जो स्टूडेंट हैं अच्छी तरह से मेहनत करना, ठीक है। सो जो हमारा साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है वो आपका स्टार्ट होता है आज से, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स। तो देखिए, हमने सब साइंस में देख लिया कि जो हमारे आसपास का इलाका है, फिर जो हमारा नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सब हमने देख लिया है, ठीक है, अभी तक के चैप्टर्स में। अब इस चैप्टर में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है, इसमें जीव जंतु आ जाते हैं, फिर जो छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं, फिर जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनमें जो विशेषताएं हैं वो उनके क्या गुण हैं कि जैसे हम कैसे ह्यूमन हैं तो हमारे कैसे ह्यूमन के गुण हैं कि हम जल्दी कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं, हम वहाँ पे रहते हैं, हमारे कैसे अलग अलग ऐसे हमारे स्वभाव होते हैं। तो इसी तरह जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसमें जो देखिए इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, फिर जो हमारे आसपास के जो जिसे हम ट्रीज वगैरह कहते हैं वो भी आ जाते हैं, और हैबिट्स में इनकी जो आदतें होती हैं तो वो भी आ जाता है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली, एंड बोजो वेंट ऑन वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड। तो बोजो और पहली आपको पता ही है, दो ये जो दोस्त हैं वो हमारे स्टार्टिंग से ही हमको यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह करते हैं। तो बोजो और पहली वैकेशन में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेस पे गए थे। ऑन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जो गंगा नदी है वो वहाँ पे गए थे। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयज वेयर इट्स सो वेरी कोल्ड। तो जो माउंटेन है, जो पहाड़ी इलाका है हमारा हिमालय में, वहाँ पे वो गए थे, वहाँ पे बहुत ठंडी थी, ठीक है। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। तो वो वहाँ पे पहाड़ी इलाके में गए थे, मतलब पर्वत पे गए थे, हिमालय पे। तो उन्होंने ढेर सारे ऐसे ट्रीज वगैरह देखे जिसमें ओक्स है, पाइन्स है, देवदार है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। तो वहाँ पे जो अलग अलग सारे जो प्लान्स थे। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रैवल टू राजस्थान एंड मूव ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डिजर्ट। तो वो दूसरी ट्रिप में राजस्थान गए, ठीक है, राजस्थान में। तो वहाँ पे उनको बहुत सारी गर्मी थी, मतलब कि जो राजस्थान है वो जो रण प्रदेश है तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो उन्होंने जो कैमल की सवारी की थी, ठीक है, जो ऊँट की सवारी वहाँ पे होती है कि हमको वहाँ पे जाना हो तो अंदर के विभाग में। दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। तो रण प्रदेश में एक कैक्टस करके जो ट्री होता है, ठीक है, एक वनस्पति होती है कैक्टस। तो जो आपने कभी देखा होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फ़ोटो भी दिखाऊंगा, जो कांटे कांटे वाली जो एक वनस्पति है ना उसको कैक्टस कहा जाता है। वो ज़्यादातर ऐसे सूखे विभाग में, ड्राई प्लेस में, हॉट जो डिजर्ट होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा देखने को मिलती है। कलेक्ट द कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिट द सी बीच। तो वहाँ पे वो राजस्थान के बाद वो पुरी बीच पे, पुरी में वहाँ पे एक बीच है, सिया बीच पे वो गए। डोटेड विथ कैजुरिना ट्रीज। तो वहाँ पे एक कैजुरिना ट्री होता है, वो भी उन्होंने देखा। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप थ्रू स्टक देम। तो इन सब ने ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिप पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो वनस्पति लिए, जैसे हम स्टार्टिंग में देखे तो हिमालय पे गए थे तो वहाँ पे उन्होंने ओक्स लिया, पाइन्स एंड देवदार का जो ट्री है उनके जो सैंपल लिए। फिर वो राजस्थान में गए तो वहाँ पे कैक्टस का लिया, मतलब कैक्टस वनस्पति थी उसका सैंपल लिया। फिर पुरी में जो बीच है वहाँ पे उन्होंने कैजुरिना ट्री का सैंपल लिया। फिर ये ऐसे सारे जो इनके जो वनस्पति उन्होंने ये सब कलेक्ट किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, समवेयर कोल्ड, समवेयर वेरी हॉट एंड ड्राई।
एंड सम प्लेस सो ह्यूमिड। तो देखिए ये सभी जगहों पे गए थे, तो सभी जगहों पे देखिए कि जैसे हिमालय पे गए थे तो उनको बहुत ठंडी थी, फिर वहाँ पे वो वहाँ से वो डिजर्ट में गए, मतलब कि राजस्थान गए तो वहाँ पे उनको बहुत गर्मी थी और वो सूखा प्रदेश था, ठीक है। फिर कहीं पे उन्होंने ह्यूमिड देखा, मतलब कि गीला आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे भी प्रदेश होते हैं जो गीले होते हैं, नमी वाले। एंड येट ऑल and yet all of them had many organism living creatures of various kinds। तो वो वहाँ पे इन जगहों पे गए तो उन्होंने ये सब देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे जो जीव जंतु हैं जो जिंदा हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब जो जिंदा है, ठीक है। लिविंग क्रिएटर्स मतलब कि सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो जो भी जीव जंतु है, जो वनस्पति है, वो सब जिंदा होते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से रहते हैं कि वो अलग अलग तरीक़ों में हैं। ये सब उन्होंने देखा। फिर है दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएटर्स। अब उन्होंने ये सोचा कि अर्थ पे मतलब पृथ्वी पे ऐसा कोई क्रिएटर है जो जिंदा नहीं है या फिर जो ऐसे जगहों पे देखने में नहीं मिलता। बोजो थ्रो ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम। तो बोजो ने अपने घर के पास एक जगह देखी, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कबोर्ड्स। तो उसने क्या देखा, उसने ऐसा सोचा कि मेरे घर में जो मेरा कबोर्ड है उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें कोई ऐसा एनिमल, कोई भी ऐसा इंसेक्ट वगैरह नहीं होगा। ही had true that there may not be any living organism here, तो but he found one teeny spider in the cupboard। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं अपना जो कबोर्ड है, बोझों के रूम में जो अपना कबोर्ड है उसमें देखता हूँ कि उसमें कोई ऐसा इंसेक्ट वगैरह नहीं होगा। तो उसने क्या देखा, उसने कबोर्ड खोला होगा तो फिर उसमें उस टीनी स्पाइडर, मतलब छोटा सा एक उसको स्पाइडर दिखा होगा। आपने भी कभी आपके घर में, या फिर आप अभी दिवाली थी तो हमने आप सभी ने साफ़ सफाई की होगी, तो आपको जो आपके घर में जो ऐसे कबोर्ड है या फिर ऐसे कोई जगह है जहाँ पे ऐसे टीनी स्पाइडर है या फिर ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट है, तो उसी तरह बोजो को भी एक ऐसा इंसेक्ट देखने मिला। आउटसाइड द होम टू। तो जो घर का बाहर का इलाका है वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एन he could think of that did not have living creators of some kind of or other। तो उसने ऐसा सोचा कि जो क्रिएटर है, मतलब कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जो जीव जंतु हैं, वो कहीं पे भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि वो सभी जगह पे कहीं ना कहीं होते हैं। तो हमको यहाँ पे एक पिक्चर दी है, फिगर 9.1, सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे बर्ड्स हैं, फिर जो यहाँ पे हमको एक याक या याक दिखाई गया, मतलब कि जो भेड़ बकरियाँ होती वो दिखाई गया। फिर यहाँ पे बुल है, फिर ऐसे ही अलग अलग हमको यहाँ पे दिखने में आया है, ठीक है। पहली स्टार्ट थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फेयर अवे प्लेस। तो उसने अब ये सोचना भी शुरू किया और उसने वो रीडिंग मतलब कि उसने खोजना भी, ऐसा सर्चिंग जोन में वो चली गई। मतलब कि देखते हैं, उसने ऐसा ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे जीव जंतु नहीं होते। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग्स ऑफ वॉल्केनोस। तो उसने ये भी रीड किया कि कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे जीव जंतु टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वॉल्केनोस के, ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस मतलब कि जो ज्वालामुखी होती है ना, उसकी जो शुरुआत का जो भाग होता है वहाँ पे भी ऐसे छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। कि ऐसे छोटे इंसेक्ट के जैसे वो होते हैं कि जो ज्वालामुखी आपने कहीं रियल में तो नहीं देखा होगा, बट आपने कहीं डिस्कवरी चैनल या फिर आपने कोई जो ज्वालामुखी का जो आगे का जो पार्ट होता है, मतलब कि शुरुआत का जो भाग होता है, वहाँ पे ऐसे टीनी टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी पहली ने पढ़ी थी कहीं पे। ऑर्गेनिज्म अब है 9.1, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अब जो ऑर्गेनिज्म है कि वो कहाँ पे रहते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे रहते हैं, आसपास का इलाका वगैरह। अनदर थ्रू दैट occurred to पहली एंड बोजोज वॉट was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited। तो अब उनको ये भी थोड़ा डाउट ऐसी था कि मतलब कन्फ्यूज़न था कि वो वहाँ पे गए थे, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ना, वो हिमालय गए थे, फिर राजस्थान गए थे, फिर बीच पे गए थे। इस तरह वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो गए थे, विजिट किया था। द डिजर्ट हैड कैमल। तो वहाँ पे जो
कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो देखिए जैसे डिजर्ट में कैमल्स थे, तो माउंटेन हैड गोट्स एंड याक। तो अब यहाँ पे थोड़े प्राणियों की बात हुई है कि जो एनिमल्स, कि माउंटेन्स पे हो गए थे तो वहाँ पे उनको गोट्स दिखी, फिर याक दिखे, फिर पूरी हैड सम अदर क्रिएटेड क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कुड बाय द फिशरमैन एट द सी। तो उनको माउंटेन्स में गोट्स एंड याक मिले, फिर पूरी में उनको क्रिएटर्स जैसे क्रैब्स ऑन द बीच, जो ऐसे क्रैब्स होते हैं वो उनको दिखे, फिर कुछ ऐसी फिश थी जिनको मछुआरे पकड़ रहे थे फिशरमैन, तो वो भी उन्होंने देखा। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएटर्स लाइक एंड्स एंड दैट वेर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन। तो उनको कुछ आंट्स जो चींटियाँ होती है वो भी उनको अलग अलग जगहों पे देखने मिली। The kinds of the kinds of plants found in each of these region were so different from the plants of other regions। तो अब देखिए कि जो हिमालय पे इनको जो प्लांट्स वगैरह दिखे थे वही प्लांट्स जो उन्होंने जो रण था, मतलब कि जो डेजर्ट था वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट थे। ठीक है, आप समझ गए। जैसे देखिए कि जो उन्होंने हिमालय पे जो हम देखते हैं कि जो हिमालय पे इन्होंने, हाँ, माउंटेन्स पे जो उन्होंने ऑक्स, पाइन्स एंड डेओडर्स के जो जो वनस्पति देखी थी वो वनस्पति उन्होंने राजस्थान में नहीं देखी। उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, उन्होंने कैक्टस के प्लांट्स देखे। ठीक है, तो इन टाइप का वो डिफरेंट कहना चाहते हैं। अलग अलग दोनों अलग अलग रीजन में थे। ठीक है, वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स, वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दिस डिफरेंट रीजन वेर दे द सेम। तो इनमें कौन सी ऐसी सराउंडिंग होती है, इनमें कौन सी ऐसी सामान्यता होती है कि देखिए दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं और वेर दे सेम, तो ऐसी कौन सी जगह है वहाँ पे वो सेम होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे, और जो आपका आज का होमवर्क है तो उसमें आपको एक्टिविटी करनी है। तो देखिए ये जो पूरा हमारा चैप्टर है वो हमारे आसपास के जो प्राणी है, फिर जो हमारे आसपास के वनस्पति है उस पर। तो आपको एक्टिविटी में यही करना है कि एक तो आपको जो आपका कोई फेवरेट ट्री हो वो आप ड्राइंग कीजिए, एंड कोई भी आपका फेवरेट एनिमल हो वो आप ड्राइंग कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो आप में से किसी का फेवरेट ट्री है, मान लेते हैं नीम है। ठीक है, तो आप नीम का पेड़ जो ट्री है वो ड्राइंग कीजिए, और एनिमल में आपको किसी को टाइगर पसंद है तो वो आप ड्राइंग कीजिए। ठीक है, और किसी को दूसरे भी अपने कोई फेवरेट जो एनिमल या ट्री पसंद हो तो वो ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ड्राइंग कीजिए और आपके फ़ोटो के साथ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और किसी को डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।